इस रेड बटन को क्लिक करके सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल को एंड फॉर मोर अपडेट्स प्रेस द बेल आइकन। समर वेकेशन के बाद स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अनुज सर मैथ क्लासेज में। हम कर रहे बेटा एक्सरसाइज 2.3 का पार्ट सेकंड। पार्ट फर्स्ट में हमने किया था बेटा इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एंड क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट फर्स्ट। ठीक है बेटा, और हम करेंगे बेटे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड का पार्ट सेकंड, जिसमें हम डोमेन और रेंज निकालेंगे बेटे fx बराबर √9 - x²। अगर इस क्वेश्चन को आपने कैचअप कर लिया बेटे, अच्छे से पकड़ लिया, तो इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस होंगे आप उनको विद इन 10 सेकेंड, यस विद इन 10 सेकेंड इसकी डोमेन और रेंज निकाल सकते हैं। वो शॉर्ट ट्रिक मैं आपको देके जाऊंगा आज। पहले हम कॉन्सेप्ट की बात करेंगे कि इसकी डोमेन रेंज फाइंड आउट कैसे होंगी, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो सबसे बड़ी पावर होती है। कॉन्सेप्ट को आपने पकड़ लिया तो इसकी शॉर्ट ट्रिक मैं बनानी आपको सिखाऊंगा, और जब आप एनडीए एग्जाम में जाओगे तो वो डोमेन रेंज का क्वेश्चन जो जरूर आता है वो करके आओगे। ठीक है बेटा, तो चलिए पहले मैं कॉन्सेप्ट को आपको सिखाता हूं कैसे वो कॉन्सेप्ट बनता है। चलिए बात करते बेटा कि जो डोमेन और रेंज होगी दोनों ही सबसेट होती है बेटे रियल नंबर की। यस, और ये क्वेश्चन देखो बेटे फंक्शन अंडर रूट के अंदर है, तो मैं आपको क्लियर कर दूं बेटा, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, अंडर रूट के अंदर पॉजिटिव नंबर है, या फिर ये कह दो और मैं आप कह सकते हो अंडर रूट के अंदर वो नंबर जो 0 या 0 से बड़ा है, 0 या 0 से बड़ा है, वो होता है बेटे क्या, रियल नंबर। और अंडर रूट के अंदर नेगेटिव नंबर है, अंडर रूट के अंदर नेगेटिव क्वांटिटी है, तो वो होती है बेटे इमेजिनरी नंबर। आपको पता है, जैसे मैं कह दूं बेटे अंडर रूट के अंदर -2, अंडर रूट के अंदर -2, इसको मैं स्प्लिट करके लिख सकता हूं √2 × √-1, ये तो रह जाएगा एज इट इज। और ये रूप होता है बेटे आपको पता है √-1 आइटा, यानी √-2 किसके बराबर हुआ, √2 आइटा के, डेट इज इमेजिनरी नंबर। इसलिए अंडर रूट के अंदर कोई भी क्वांटिटी अगर नेगेटिव हुई तो रियल नंबर नहीं होगी और वो डोमेन और रेंज में काउंट नहीं होगी। अगर कोई क्वेश्चन अंडर रूट के अंदर है और आपको उसकी डोमेन और रेंज निकालनी है, तो हम ये कहेंगे चाहे वो डोमेन निकालनी हो चाहे वो रेंज निकालनी हो, इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन और इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। पहला केस तो ये है, ठीक है, पहला स्टेप तो ये है। दूसरा स्टेप मैं आपको बता दूं, कोई भी दो नंबर है, एक नंबर ए है और मल्टीप्लाई में दूसरा नंबर बी है, किसी भी दो नंबर की मल्टीप्लाई हम करेंगे तो इसका आंसर 0 या 0 से बड़ा आएगा। लेकिन कब दो नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऐसी कौन सी कंडीशन में इन दोनों नंबर पे अप्लाई करूं ताकि उनका आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ जाए। आपने पढ़ा है लीनियर इक्वालिटी चैप्टर 6, यस बिल्कुल सिंपल है। तो हम कहेंगे इफ एंड ओनली इफ आइदर या तो a ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए एंड b भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना चाहिए। पहला केस तो ये है, या तो दोनों नंबर बेटे 0 से बड़े होने चाहिए। यस, पहला नंबर 0 से बड़ा है, दूसरा नंबर 0 से बड़ा है, मल्टीप्लाई करोगे तो 0 से बड़ा ही आंसर आएगा। और दूसरा केस कौन सा है, पहला नंबर नेगेटिव, लेस देन 0 का मतलब क्या होता है, नेगेटिव, एंड दूसरा नंबर भी नेगेटिव हो, और आपको पता है कि नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तब भी आंसर कैसा आता है, पॉजिटिव आता है। तो दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 मिलेगा। कब, जब दोनों नंबर पॉजिटिव हो और दोनों नंबर नेगेटिव हो। तो आपको समझना है, ठीक है। तो अगर ये दो केस आप समझ सके तो ये डोमेन रेंज निकालना बहुत सिंपल है। करें स्टार्ट। तो सॉल्यूशन देखो, सॉल्यूशन fx दे रखा है, तो fx किसके बराबर होता है, y के बराबर होता है। आपको पता है बेटे 9 - x², तो ये आपको फंक्शन है, मैंने सही से लिख दिया 9 - x²। ठीक है, अब हम कहेंगे टू फाइंड डोमेन। अगर आपको डोमेन निकालनी है, टू फाइंड डोमेन, तो अगर आपको डोमेन निकालनी तो इस अंडर रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी होगी 9 - x²
इसको क्या होना पड़ेगा बता दो, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तभी ये रियल नंबर आ सकता है, अदरवाइज रियल नंबर नहीं आ सकता। ठीक है बेटा, तभी ये रियल नंबर आ सकता है, अदरवाइज रियल नंबर नहीं आ सकता। तो आपको डोमेन निकालनी है, तो इस क्वांटिटी को ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होना पड़ेगा। अब क्या करना है, जो भी लेफ्ट हैंड साइड में है उस पे आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ये तो बन जाएगा 3 का स्क्वायर और ये बन जाएगा x का स्क्वायर। भले ही बेटे 2 मिनट फालतू लग जाए, लेकिन कॉन्सेप्ट ऐसा सीखो 10 साल बाद भी काम आए। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी अप्लाई करो। ध्यान रहे ये ए है और ये बी है, तो आइडेंटिटी क्या बनेगी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। यहां तक अप्लाई हो गया। अब क्या करना है, आ जाइए, इसको तो मानना है आपको ए और इसको मानना है आपको बी और ये है इंटू, तो आइडेंटिटी लगा दे रूल, a इंटू बी, दो नंबर को मल्टीप्लाई करने पर आंसर क्या आ रहा है, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो बताइए ये आ रहा है ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, तो ये a है और ये b है, ये ब्रैकेट a है और ये b है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर आंसर ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 आ रहा है। तो क्या बनेगा, या तो दोनों नंबर पॉजिटिव होंगे या फिर दोनों नंबर नेगेटिव होंगे। तो मैं क्या लिख दूं बेटे, देयरफॉर आइदर 3 प्लस एक्स, ये भी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 होगा, ये a है, एंड 3 माइनस एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, ये भी होगा। और दूसरा केस क्या बनेगा, या दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, पहला नंबर भी नेगेटिव होगा एंड दूसरा नंबर भी नेगेटिव होगा। मेरे भैया बता दो, ठीक बात है। चलिए आ जाइए, सोल्व करना है आंसर बस। ये प्लस का 3, वेरिएबल को यहीं पे रखना है, वेरिएबल यहीं रखना है। प्लस का 3 उड़ के राइट में जाएगा तो कैसे बन जाएगा, माइनस का 3। मैं आपको बता दूं, कोई भी रकम लेफ्ट से राइट में जाए या राइट से लेफ्ट में आए, इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। इनइक्वालिटी का साइन कब चेंज होगा, जब हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं। एंड अब मैं वेरिएबल को उड़ाऊंगा बेटे, तो यहाँ पे बेटे ये राइट में गया तो बन जाएगा इस तरीके से। अब हम नेगेटिव से नेगेटिव काटेंगे, नेगेटिव से नेगेटिव कब काटना है भाई, आप नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दो दोनों साइड, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा मेरे भैया, चेंज हो जाएगा। ध्यान रहे, इनइक्वालिटी के साइन में अगर आप नेगेटिव से नेगेटिव काटोगे तो इनइक्वालिटी का जो भी साइन होगा वो चेंज होगा। क्लियर है। अब आपको क्या करना है, हल्की सी नंबर लाइन बनानी है आपको, सेंटर पॉइंट 0, माइनस की इन्फिनिटी प्लस की इन्फिनिटी। आ जाइए, माइनस के 3 इधर आएंगे, प्लस के 3 इधर आएंगे, हो गए। ये क्या कह रहे हैं, x की वैल्यू -3 से बड़ी होनी चाहिए, -3 से बड़ी, इक्वल का साइन तो डायरेक्ट कर दो, ऐसे जाएगी। ये कह रहे हैं x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए, x की वैल्यू 3 से छोटी होनी चाहिए। अब बताओ बीच में किसका साइन लग रहा है बेटे, एंड का, तो क्या लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। एंड में क्या लेंगे, कॉमन सॉल्यूशन। तो बेटा जी ये कॉमन सॉल्यूशन होगा। कॉमन सॉल्यूशन बताओ कहां से कहां तक हुआ, -3 से लेके 3 तक, -3 से लेके 3 तक। तो मैं क्या दूं, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है, ये x की वैल्यू तो है, x की वैल्यू बिलोंग कर रही है कहां से कहां तक, -3 से लेके 3 तक। क्लोज इंटरवल किस लिए, क्योंकि -3 भी इंक्लूड है और 3 भी इंक्लूड है, इसलिए क्लोज इंटरवल। अगर इक्वल का साइन नहीं आता तो ओपन इंटरवल आता। क्लियर है, ये हो गया। ये चेक कर लें, ये उड़ के इधर गया तो x <= -3, ये तो कोई दिक्कत नहीं है। एंड ये उड़ के इधर के जाएगा तो बन जाएगा भैया इस तरीके से, नेगेटिव से नेगेटिव काटोगे तो साइन चेंज हो जाएगा, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। नंबर लाइन बना ले, सेंटर पॉइंट 0, माइनस के इन्फिनिटी प्लस के इन्फिनिटी, -3 इधर आएगा, +3 इधर आएगा, -3 और +3 वर्देवन कहीं भी प्लॉट कर सकते हो। आपको पता है -3 लेफ्ट में आएगा 0 से और +3 0 से राइट में आएगा। ये कह रहा है कि x की वैल्यू -3 से छोटी होनी चाहिए, -3 से छोटी होनी चाहिए, ये लो भैया। ये कह रहा है कि x की वैल्यू 3 से बड़ी होनी चाहिए, 3 से बड़ी होनी चाहिए भैया। तो कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं आया, बीच में एंड लग रहा है तो कॉमन सॉल्यूशन लेना है इन दोनों का, तो कॉमन सॉल्यूशन तो नहीं आया। नहीं आए तो क्या कह दोगे, रिजेक्ट। ये रिजेक्टेड हो गया, नेगलेक्ट हो गया, हट गया, रिजेक्ट हो गया, कुछ भी ले सकते हो। तो ये वाला केस तो रिमूव हो चुका।
इट मीन्स यहां से जो x की वैल्यू आई है वही डोमेन है। आपको पता है कि सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x की वैल्यूज का सेट क्या कहलाएगा? डोमेन। और जो y की वैल्यूज, y कौन है? fx। जो fx की वैल्यूज का सेट आएगा वो क्या कहलाएगा? रेंज। तो x की वैल्यूज का सेट ये वाला है, तो मैं क्या कह दूंगा? हैंस डोमेन क्या होगी आपकी? -3 से लेके 3 तक। -3 से लेके 3 तक ये आपकी डोमेन होगी। क्लियर है? अब आपको सिखाऊंगा रेंज। ठीक है, लेट्स हैव ए लुक। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेंज। टू फाइंड रेंज को फाइंड आउट करने के लिए हम फंक्शन को सबसे पहले लेट करेंगे y। तो ये फंक्शन क्या बन जाएगा? दिन सिंप्लाइज y इक्वल्स टू बन गया 9 माइनस एक्स स्क्वायर। 9 माइनस एक्स स्क्वायर fxy होता है। अब क्या होगा? x की वैल्यू पुट करेंगे तो आपको वैल्यू किसकी मिलेगी? y की। x की वही वैल्यू आपको पुट करनी है जिसपे फंक्शन डिफाइन था। और फंक्शन को डिफाइन करने वाला कौन होता है? वो होती है डोमेन। क्योंकि डोमेन का मीनिंग क्या है? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ x एट विच फंक्शन इज डिफाइंड। x की वैल्यूज का वो सेट जिसपे फंक्शन डिफाइन होता है। तो इन वैल्यूज पर फंक्शन डिफाइन है, तो इन्हीं वैल्यूज को हम केवल इस फंक्शन में पुट कर सकते हैं, जिससे आपको क्या मिलेगी? सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y। और जो सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y होगी वो क्या कहलाएगी? रेंज। तो रेंज निकालने के लिए शॉर्टकट सा तरीका मैं आपको बता दूं कि दोनों कॉर्नर पॉइंट, इन कॉर्नर पॉइंट को फिक्स कर दो। कहां से कहां तक है? -3 से 3। -3 से 3। सारे क्वेश्चन सेम पैटर्न पे करने हैं। सेंटर पॉइंट क्या हो जाएगा? 0। सेंटर पॉइंट क्या होगा इसका? 0 बिल्कुल होगा। ये जो कॉर्नर पॉइंट होंगे, ये दोनों कॉर्नर पॉइंट इस पॉइंट पर और इस पॉइंट पर, ये सारी वैल्यूज किसकी है? x की। तो x की इन दोनों वैल्यूज पर आपको मिलेगी सबसे स्मॉलेस्ट रेंज। सबसे छोटी रेंज आपको इन दोनों पॉइंट को फिल करने से मिलेगी। और जो सेंटर पॉइंट होगा, ये सेंटर पॉइंट देगा आपको सबसे लार्जेस्ट रेंज, सबसे बड़ी रेंज ये वाला पॉइंट देगा। और कोई पॉइंट भरने की जरूरत नहीं है, चेक कर सकते हो। लेकिन सबसे छोटी रेंज इन दोनों पॉइंट पे मिलेगी और सबसे बड़ी रेंज इस पॉइंट पे मिलेगी। लेट्स हैव ए लुक। तो चलिए मैं डायरेक्ट रेंज लिख रहा हूं, आपको भर के दिखाता हूं। 3 फिल करके देखो आप। x की वैल्यू 3 भर के देखो। 3 का स्क्वायर 9 और 9 माइनस 9 0। अंडर 0 की वैल्यू 0। तो मतलब सबसे छोटी रेंज आपके पास क्या मिलेगी? 0। सबसे छोटी रेंज 0 मिलेगी। 0 इंक्लूड है इसलिए क्लोज इंटरवल। अब मैक्सिमम रेंज कहां तक मिलेगी? सेंटर पॉइंट भर के देख लो। चाहिए आप -3 भर के देख लो। -3 का स्क्वायर भी 9 ही होता है। 9 माइनस 9 0 ही आएगा। 0 सेंटर पॉइंट भर के देखो। 0 भर के देखेंगे x की जगह पे, तो 0 का स्क्वायर 0, केवल 9 बचा। और अंडर 9 की वैल्यू क्या होगी? 3। अंडर 9 की वैल्यू क्या होगी? 3। ये आपकी रेंज होगी। इट मींस रेंज आपकी 0 से लेके 3 तक होगी। इससे बड़ी रेंज नहीं हो सकती। तो अगर कोई कह रहा है कि मैं तो सर 1 भर के देखूंगा, 1 भर के देख सकते हो, चेक कर सकते हो। 1 भर के देखेंगे x की जगह पे, तो 1, 9 माइनस 1 8। अंडर 8 की वैल्यू 2 पॉइंट समथिंग होगी, 3 से छोटी होगी। 2 भर के देख लो। 2 का स्क्वायर 4, 9 माइनस 4 5। अंडर 5 की वैल्यू 2.23, वो भी 3 छोटी होगी। क्लियर है? तो ये आपकी डोमेन थी और इस पे आपको मिलेगी रेंज। ये था बेटा क्वेश्चन आपका कंप्लीट। अब मैं आपको सिखाता हूं शॉर्ट ट्रिक, कैसे इन क्वेश्चंस को विद इन 10 सेकेंड कैसे सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, लेट्स हैव ए लुक। चलिए अब मैं सिखाता हूं इन टाइप के क्वेश्चन को विद इन 10 सेकेंड कैसे सोल्व किया जाता है। एक बार देख लो, आपका फंक्शन था, इसकी डोमेन थी और ये इसकी रेंज थी। शॉर्ट ट्रिक, कोई भी फंक्शन अगर वो इस टाइप का है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, तो इसकी डोमेन ऑलवेज आएगी -a से a। ए कौन है? ये वाला, आप चेक कर लो। 9 किसका स्क्वायर होता है? 3 का, तो 3 आपका a बन जाएगा। तो देखो -3 से 3,
क्लियर है। और इसकी रेंज जो आएगी वो रेंज आएगी ऑलवेज क्लोज इंटरवल 0 से a, 0 से a। अब ये a है, ये a आ गया। अब ये 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, तो 3a है आपका, तो 0 से 3, 0 से 3 इसकी रेंज आ गई। क्लियर है। तो ये थी आपकी शॉर्ट ट्रिक। अब आप कोई भी क्वेश्चन कर सकते हो इस शॉर्ट ट्रिक के बेस पे, बस पता होना चाहिए कि ये किसका स्क्वायर है। अच्छा ये 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो इसकी डोमेन क्या आएगी? -5 से 5। कितने सेकंड लेंगे? 1 सेकंड, 2 सेकंड। रेंज क्या आएगी? 0 से 5। विद इन 5 सेकंड आपने सॉल्व कर लिया। चलिए इसकी डोमेन क्या आएगी? 1 किसका स्क्वायर है? 1 का स्क्वायर होगा, तो -1 से 1 इसकी डोमेन। रेंज क्या आएगी? 0 से 1 इसकी रेंज। 4 किसका स्क्वायर है? 2 का, तो -2 से 2 इसकी डोमेन। और रेंज क्या आएगी? 0 से 2 इसकी रेंज। ये किसका स्क्वायर है? अब फंस गए सर, ये किसका स्क्वायर है? तो बेटा ये भी तो स्क्वायर होगा किसका? किसका? √5 का। √5 का स्क्वायर करोगे तो कितना आएगा? 5 ही आएगा। तो इसकी डोमेन क्या होगी? -√5 से +√5, ये इसकी डोमेन होगी। और रेंज क्या आएगी इसकी? 0 से √5 इसकी रेंज आएगी। ये फंक्शन था आपका √x-5। इसकी डोमेन कैसे निकालेंगे? तो कोई भी फंक्शन अगर इस टाइप का हो x - a, इसकी डोमेन आएगी ऑलवेज a से लेके इन्फिनिटी, a से लेके इन्फिनिटी। और इसकी जो रेंज आएगी, इसकी जो रेंज आएगी ऑलवेज कितनी आएगी? 0 से लेके इन्फिनिटी। ओपन इंटरवल, इन्फिनिटी कभी इंक्लूड नहीं होता। तो मैं इसको कह दूं इसकी डोमेन क्या आएगी? भाई डोमेन कब आनी चाहिए तो बता दो। भाई अंडररूट के अंदर डोमेन पॉजिटिव होगी, और वो पॉजिटिव नंबर कब आ सकते हैं? जब मिनिमम नंबर 5 हो। 5 रेंज 0 हो जाएगा, और 5 6 भरोगे, 7 भरोगे, भर सकते हो। तो इसकी डोमेन क्या आएगी? 5 या 5 से बड़ी और इन्फिनिटी तक। और इसकी रेंज क्या आएगी? 5 पे मिनिमम वैल्यू मिलेगी। 5 वैल्यू क्या मिलेगी? 0 मिलेगी। भाई 5 भर के देखो, 5 - 5 0, fx की वैल्यू 0 आई। fx क्या होता है भाई? तो मिनिमम रेंज क्या आएगी इसकी? 0, और मैक्सिमम कहीं तक जा सकती है, ये इसकी रेंज आएगी। तो देखा आपने, विद इन 5 सेकेंड आपने इन सभी क्वेश्चंस का जवाब दे दिया है ना। तो ये था आपका बेटे क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी बेटा तो लाइक जरूर करना। जो न्यू यूजर्स पहली बार इस चैनल पे आए बेटे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और भी अच्छी अच्छी वीडियो मैं आपके लिए लाता रहूंगा। ठीक है, कल हम करेंगे बेटे क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 एनसीईआरटी से। तो कल मिलते बेटे एक और मजेदार क्वेश्चन के साथ विद शॉर्ट ट्रिक में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे फंक्शन की डोमेन और रेंज इजीली फाइंड आउट कर सकते हो विद कॉन्सेप्ट। पहले मैं आपको कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा, फिर उसके बाद बताऊंगा शॉर्ट ट्रिक, ताकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम भी फाइट कर सको। थैंक यू।